नमः संस्कृताय। समस्त संस्कृत प्रेमियों अनुरागियों के लिए मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष जैन। आज हमें वेद की परिभाषा के विषय में जानना है और वेद की संहिताओं के विषय में जानना है। वेद शब्द का निर्माण विद धातु से घिय प्रत्यय करने से होता है, जिसका अर्थ है ज्ञान। यह मंत्रों में समाविष्ट मानव मात्र के लिए दिया हुआ पूर्ण रूपेण ईश्वरी ज्ञान है, मानवीय नहीं। अर्थात यहाँ पर जो वेद का अर्थ लिया जा रहा है वह अर्थ किसी ईश्वर के द्वारा दिए हुए ज्ञान के अर्थ में है, ना कि मानवीय। किसी मानव के द्वारा दिए गए ज्ञान के लिए इसका प्रयुक्त नहीं हुआ। इन्हीं मंत्रों के संकलन को संहिता कहते हैं। सायणाचार्य के अनुसार इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो लौकिकमुपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अर्थात जो इष्ट प्राप्ति का तथा अनिष्ट परिहार का अलौकिक उपाय बतलाता है उसी का नाम वेद है। दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं? विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति। अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं अथवा प्राप्त करते हैं उसे वेद कहते हैं। गुरु मुख से शिष्य वेदों का श्रवण कर स्मरण किया करते थे। श्रवण करने के कारण वेदों को श्रुति नाम से भी जाना जाता है। वेदों की संख्या और विषय वस्तु क्या है, देखिए। अब हमें विषय की वस्तु के बारे में जानना है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। अब इनकी विषय वस्तु हम संक्षिप्त में समझ रहे हैं और ये याद रखना है आप लोगों को कि ऋग्वेद का में किस चीज़ का वर्णन है। तो देखिए, ऋग्वेद की जो विषय वस्तु है वह है ज्ञान, और यजुर्वेद की जो विषय वस्तु है वह है कर्म, सामवेद की विषय वस्तु है उपासना, और अथर्ववेद की विषय वस्तु है ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान, कर्म और उपासना के विषय का प्रतिपादन होने से चारों वेदों को वेदत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार साथियों, नमः संस्कृताय। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन। हमने वेद की परिभाषा को जाना था, समझा था कि वेद किसे कहते हैं। जो विद धातु से बना है, घय प्रत्यय करने से जिसका निर्माण होता है, निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है ज्ञान। और ये जो ज्ञान है ये मंत्रों में समाविष्ट ज्ञान मानव के लिए दिया हुआ है, लेकिन मानव के द्वारा दिया हुआ नहीं है। यह ईश्वरीय ज्ञान है, उसे वेद कहते हैं और इनके संकलनों को हम संहिता कहते हैं। सायण, आचार्य सायण लिखते हैं कि इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहार अलौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। जो इष्ट की प्राप्ति कराए, अनिष्ट का परिहार कराए और अलौकिक उपाय बतलाए, उसी का नाम वेद है। दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति। जिसके द्वारा मनुष्य सत्य विद्या को जानता है, सत्य विद्या की प्राप्ति करता है, उसे वेद कहते हैं। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के बीच में परंपरा रहती थी श्रवण करके स्मरण करने की। इस कारण से वेदों को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। यथार्थ में देखा जाए तो ऋग्वेद का जो प्रतिपाद्य है या विषय वस्तु है वह ज्ञान है। यजुर्वेद की विषय वस्तु कर्म है और सामवेद की विषय वस्तु उपासना है। अथर्ववेद की विषय वस्तु ज्ञान, कर्म और उपासना है। ज्ञान, कर्म और उपासना के विषय का प्रतिपादन वेदों में हुआ है, इस कारण से इसे वेदत्रयी भी कहा जाता है। आज हम ऋग्वेद संहिता पर चर्चा करने वाले हैं और ऋग्वेद संहिता के विषय में हम आपको बताएंगे। ऋचाओं में संग्रहित विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न और स्तुति परक मंत्रों में संकलित ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके द्वारा
देवताओं की स्तुति, उनकी अर्चना की जाए, उसे हम ऋक कहते हैं। और ऐसी कर लो, बात कर लो, रोक दो हमने वीडियो। ब्लीडिंग बंद हो गई है, अब वो भी डर में मैंने खाना नहीं खाओ। अरे तो जलन हो रही है, अब लेट गए नहीं खाओ खाना। उसे ऋक कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते यया इति ऋक। ऐसी ऋचाओं के संग्रह का नाम ही ऋग्वेद है तथा मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा वेद मंत्रों का संग्रह किए जाने के कारण वेदों को संहिता नाम से भी जाना जाता है। मंत्रों के संग्रह को संहिता कह दिया गया। ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है और ऋग्वेद में ज्ञान तत्व की प्रधानता है। वैदिक मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों को प्रदान किया था। ये वैदिक मान्यता है। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में अन्य ऋषियों को भी वेद ज्ञान दिया। इनके द्वारा स्मृत ज्ञान को लिपिबद्ध करने के कारण ही इन्हें वेद मंत्रों का मंत्र दृष्टा ऋषि कहा गया। अर्थात जो 4 ऋषि हमने पूर्व में बताए हैं, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा नामक 4 ऋषियों को ईश्वर ने स्वयं ज्ञान दिया था और उनके लिए जो ज्ञान मिला था और उनकी स्मृति में जब तक जितना ज्ञान शेष रह गया, उस शेष ज्ञान को ऋषियों ने अन्य ऋषियों में अपनी शिष्य परंपरा में भी वह ज्ञान उनको प्रदान किया था। उस समझ में आया। अब इसके बाद अगर हम देखें, और जिन ऋषियों ने जो ज्ञान दिया था उन्हीं ऋषियों को मंत्र दृष्टा ऋषि के नाम से घोषित कर दिया गया। वो सृष्टा नहीं थे, मंत्रों को लिखने वाले नहीं थे, मंत्रों के कर्ता नहीं थे, सृष्टा नहीं, जो करता थे। तो कहा ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा न सृष्टा रहा। इसीलिए ये वाक्य कहा गया कि ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा न सृष्टा रहा। ऋग्वेद का होता नामक पुरोहित है जो मंत्रों से देवताओं का आह्वान करता है। ऋग्वेद के 10,580 1/4 मंत्र एवं 1017 सूक्त 10 मंडलों में विभक्त हैं। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से तथा संज्ञान सूक्त से उसका अंत होता है। ऋग्वेद का क्रम अष्टक क्रम और मंडल क्रम 2 रूपों में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कई संवाद हैं, जिन संवादों में कई कथाओं ने जन्म लिया और संग्रह हुआ। और ऋग्वेद की जो कथाएं हैं, संवाद हैं, इन संवादों पर संस्कृत के कई कवियों ने काम भी किया, कार्य किया, रचनाएं रची। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो संवाद हमने बताए हैं, इसमें लिखे हैं, आप देख रहे होंगे। इन संवादों में जो संवाद सूक्त है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, इन्हें सूक्त भी कहा गया है, सूक्त का प्रयोग भी किया गया है इन्हें। ये 3रे मंडल के 33वें नामक सूक्त में मिलता है। इंद्र वरुण संवाद ये 4थे मंडल के 12वें सूक्त में मिलता है। यम यमी संवाद 10म मंडल 10वां सूक्त। विश्वामित्र नदी संवाद 3:33। इंद्र वरुण संवाद 4:12। यम यमी संवाद 10:10। वरुण अग्नि संवाद 10:51 और देवगण
अग्नि संवाद 1052 और वरुण अग्नि संवाद 1051, देवगण अग्नि संवाद 1052। इसके अलावा निरुक्तकार जो यास्क थे उन्होंने देवताओं का विभाजन किया, क्योंकि इनमें ऋग्वेद में देवताओं की आराधना अर्चना की गई है। तो ये हमने पहले बताया था आपको, इनकी स्तुति की गई है मंत्रों के माध्यम से, ऋचाओं के माध्यम से। अब यहाँ पर निरुक्तकार ने, जो निरुक्तकार यास्क हैं, उन्होंने, क्योंकि निघंटु का ही, निघंटु पर जो उनके 3 कांड हैं, नैगम कांड, देवत कांड आदि जो 3 कांड हैं, उन कांडों पर और उनके 5 अध्यायों पर यास्क ने निरुक्त लिखा। तो उन्हें निरुक्तकार इसलिए कहा गया है। यहाँ पर उन्होंने देवताओं के निवास के आधार से 3 भागों में उन्हें आधार पर विभक्त किया है, बांटा है। पृथ्वी पर रहने वाले या पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय, ये 3 विभाजन प्रयोग किए हुए हैं। पृथ्वी स्थानीय में अग्नि, सोम और पृथ्वी आदि, अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र, रुद्र आदि, द्यू स्थानीय वरुण, मित्र, उषस, सूर्य आदि। इसके अतिरिक्त अश्विनी विष्णु भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार हमने आज जाना ऋग्वेद संहिता के विषय में, संक्षिप्त में, सूत्रात्मक, बहुत विस्तार से हमने इसकी जानकारी को जाना है, समझा है। हम आगे और भी विषयों में चर्चा आपसे करेंगे। नमस्कार। नमः संस्कृताय। नमस्कार साथियों। आज हम यजुर्वेद संहिता के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और ये बहुत ही उपयोगी विषय आपके लिए है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें। आपका भविष्य उज्ज्वलमय हो, मैं यही कामना करता हूँ, यही भावना भाता हूँ। यजुर्वेद संहिता है, ये वैदिक साहित्य की द्वितीय संहिता है, जो कि यजुर्वेद के नाम से प्रख्यात है। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय यद्यपि कर्मकांड है, जिसका संबंध यज्ञों से है। ये यजुषों का संग्रह है। यजुष शब्द जो है वो यज धातु से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ करना, और यज्ञ के उपयोगी मंत्र यजुष कहलाते हैं। अर्थात जो यज्ञ में उपयोगी मंत्र हैं उन्हें यजुष कहा जाता है, और यजुष को यजुर्वेद कह दिया गया। यह कर्मकांड इसका विषय है। कहा भी गया है, इज्जते अनेनेति यजु, जिन मंत्रों से यज्ञ याग आदि किए जाते हैं, गद्यात्मको यजु एवं से यजु का तात्पर्य ऋक साम भिन्नो मंत्र विशेषा। ऋक और साम से भिन्न गद्यात्मक मंत्रों का अभिधान यजुष है। यजुषाम वेदः, और उन यजुषों का संग्रह यजुर्वेद है। अर्थात यज्ञ में उपयोगी या यज्ञ में उपयोग होने वाले मंत्र जो बहुत ही उपयोगी हों, उन ऐसे मंत्रों को यजुष कहा जाता है, और यजुषों का संग्रह यजुर्वेद है। कहा गया है यजुषाम वेदः। फिर इसके बाद में हम जाने यजुर्वेद का मुख्य देवता कौन है। तो यजुर्वेद का मुख्य देवता वायु है। ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। जैसे ये ऋग्वेद में हम का जो ऋत्विक है वह होता है, और यहाँ पर यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु है, अतः इसे अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद संहिता 2 मुख्य शाखाओं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, 2 शाखाओं में विभक्त है। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय कर्मकांड होने से इसे कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहा जाता है। यजुर्वेद की शाखाएं, यजुर्वेद संहिता 2 मुख्य शाखाओं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में विभक्त है। हम इस विषय में ही चर्चा कर लें। यजुर्वेद की प्रशाखाएं 85 हैं। इसके अतिरिक्त महाभाष्य
चरण व्यूह एवं पुराण ग्रंथों में यजुर्वेद की शाखाओं का, अन्य शाखाओं का पता चलता है तो उसमें 100, 101, 109 शाखाओं का पता चलता है महाभाष्य में, चरण व्यूह में और पुराणों के अनुसार। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत वाजसनेयी या माध्य, नंदिन और काण्व शाखा आती है, काण्व शाखा आती है। यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपस्थल ये शाखाएं आती हैं। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा में एवं कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय और मैत्रायणी शाखा में यजुर्वेद की अधिकांश विषय वस्तु का ज्ञान संग्रहित है, समुपलब्ध है। अर्थात यूँ हम कहें कि इनका अध्ययन करने से यजुर्वेद का अध्ययन हो जाएगा। अब हम यजुर्वेदीय शाखाओं का सर्वप्रथम प्रतिपाद्य विषय के विषय में हम जानते हैं कि उसका प्रतिपाद्य क्या है। प्रतिपाद्य का अर्थ विषय वस्तु होती है, कंटेंट होते हैं। यजुर्वेद की प्रतिनिधि वाजसनेयी संहिता के अध्ययन से यजुर्वेद के वर्ण विषय का ज्ञान हो जाता है। यह शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। इस संहिता में मुख्य रूप से कर्मकांड का प्रतिपादन है तथा इसमें 40 अध्याय हैं। इसके प्रथम 25 अध्यायों में महान यज्ञों का वर्णन है और 34वां अध्याय खिल नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अवान्तर युगीन माने जाते हैं। 34वें अध्याय को शिव संकल्प सूक्त कहा जाता है और 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। इस बात का ध्यान रखें विद्यार्थी, संस्कृत के अध्येता, कि इस संहिता का 34वां अध्याय, जो 40 अध्याय बताए गए हैं, इन 40 अध्यायों में से जो 34वां अध्याय है वह शिव संकल्प सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, निबद्ध है। और 40वां अध्याय जो है वो ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ उपनिषद सर्वप्राचीन और संहिता का ही भाग है। तैत्तरीय शाखा, तित्तरी नामक ऋषि इसके प्रवर्तित हैं। ऋषि प्रवर्तित तैत्तरीय शाखा कृष्ण यजुर्वेद की प्रथम प्रमुख शाखा है। यह दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग में भी प्रचलित है। तित्तरी नामक ऋषि थे, उन्होंने इस शाखा को प्रवर्तित किया। इस कारण से इस शाखा का नाम तैत्तरीय शाखा पड़ा। ये दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सर्वमान्य है। इस संहिता में 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक हैं। ये विभाजन है उसका, जिसका वर्ण विषय यज्ञीय कर्मकांड और उन यज्ञों में सबसे मुख्य पौरोडास, याजमान, वाजपेय, राजसूय आदि यागानुष्ठानों का विशद वर्णन मिलता है। इन यज्ञों के नाम ध्यान रखना, पौरोडास, याजमान, वाजपेय, राजसूय, ये मुख्य यज्ञ हैं जो इस संहिता में बताए गए हैं। वेद भाष्यकार सायण ने सर्वप्रथम वैदुष्यपूर्ण भाष्य इस संहिता पर ही लिखा है। वे इस शाखा के अनुयायी थे। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम सायण ने किस वेद पर कार्य किया, और हम गलती कर बैठते हैं, हम ऋग्वेद लिख देते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखना है? यजुर्वेद। मैत्रायणी, कठ और कपस्थल शाखा की बात करें तो मैत्रायणी, कठ और कपस्थल ये तीनों शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं, ये ध्यान रखना है। मैत्रायणी, कठ और कपस्थल ये 3 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। मैत्रायणी संहिता में 4 कांड, 54 प्रपाठक, 2114 मंत्र या 2114 मंत्र हैं, जिसमें यज्ञ प्रक्रिया, उनका क्रम, उनका निर्धारण, यज्ञ का प्रयोजन, यज्ञ विधियों एवं यज्ञ में मंत्र विनियोगों का वर्णन किया गया है। कठ शाखा में 40 स्थानक हैं और 843 अनुभाग हैं। कपस्थल शाखा में 8 अष्टक
और 48 अध्याय हैं। इस प्रकार से हमने आज यजुर्वेद संहिता के विषय को जाना, उनकी शाखाओं प्रशाखाओं के बारे में भी जाना और उनकी विषय वस्तु के बारे में भी जाना। आगे हम और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों। नमः संस्कृताय। समस्त संस्कृत भाषा के अनुरागी जन, आज हम सामवेद संहिता के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और हम सामवेद के विषय वस्तु पर प्रकाश डालेंगे, जानेंगे, समझेंगे। शाम का अर्थ गान है। ऋग्वेद के मंत्रों एवं ऋचाओं का विशिष्ट गायन पद्धति से लयबद्ध गान साम कहलाता है। ये यज्ञ, अनुष्ठान और हवन में गाए जाते हैं। इसका ऋत्विक उद्गाता देवता सूर्य है। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसमें सोमयाग संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसे उद्गीतों का रस भी कहा गया है। सामवेद के मंत्रों को सामानी कहते हैं। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का जो विभाजन है, जैसे अभी हमने शुक्ल यजुर्वेद का जो विभाजन जाना था, वह शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बटा हुआ है। उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। ठीक उसी प्रकार सामवेद भी पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक नामक 2 भागों में विभक्त है। यहाँ आर्चिक का अर्थ ऋचाओं की संग्रह से है। पूर्वार्चिक में कुल 6 प्रपाठक हैं। इसमें कुल 650 ऋचाएँ हैं, जिन्हें उद्गाता यज्ञ के अवसरों पर गाता है। प्रथम प्रपाठक में अग्नि संबंधी मंत्र होने से इसे अग्नि पर्व कहा जाता है। द्वितीय से लेकर के चतुर्थ प्रपाठक में इंद्र संबंधी मंत्र होने से इसे ऐन्द्र पर्व भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंद्र से संबंधित मंत्र संग्रहित हैं। पंचम प्रपाठक में पवमान संबंधी मंत्र होने से इसे पवमान पर्व एवं षष्ठ प्रपाठक के मंत्र अरण्यगान योग्य होने से अरण्य पर्व कहलाते हैं। उत्तरार्चिक में कुल 9 प्रपाठक हैं। प्रपाठकों का विभाजन अध्यायों और खंडों में हुआ है। इसमें कुल 1125 ऋचाएँ हैं, जिसमें 7 अनुष्ठानों का निर्देश दिया गया है। दशरात्र, संवत्सर, एकाह, अहीन, क्षत्र, प्रायश्चित और क्षुद्र, इसकी अनेक ऋचाएँ पूर्वार्चिक से ही ली गई हैं। सामवेद के दोनों भागों में कुल 27 अध्याय और 1875 मंत्र हैं। सामवेद की जो शाखाएं हैं, तो महाभाष्य में सामवेद की यद्यपि सहस्रों शाखाओं का उल्लेख मिलता है, सहस्र वर्तमान सामवेदा, लेकिन वर्तमान में केवल 3 कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय शाखाएं उपलब्ध हैं। सामवेद की कौथुमीय संहिता को पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक नामक 2 भागों में विभक्त किया गया है। और पूर्वार्चिक के आग्नेय पर्व, ऐन्द्र पर्व, पवमान पर्व, आरण्यक पर्व, ये 4 भाग हैं जो हमने पूर्व में बताए थे। इस संहिता में मुख्यतः अग्नि सोम से संबंधित ऋचाएँ, इंद्र उद्बोधन के मंत्र, दशरात्र, संवत्सर, एकाह यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन प्राप्त होता है। राणायनीय संहिता में की जो विषय वस्तु है, की विषय वस्तु एवं मंत्रों का क्रम कौथुमीय संहिता के समान ही है और मात्र गान पद्धति और उच्चारणगत अंतर मात्र है। जैमिनीय संहिता में कौथुम संहिता की अपेक्षा
1000 अधिक सामगान है। तबलकार इसकी अवान्तर शाखा है। इस प्रकार हमने आज सामवेद के विषय में जाना और सामवेद का विभाजन भी जाना, उनकी शाखाएं जानी, प्रशाखाएं जानी। नमस्कार साथी, नमो नमः। डॉक्टर आशीष जैन का नमस्कार। आज हम अथर्ववेद संहिता के विषय में जानेंगे और उसकी विषय वस्तु को समझने का सरलतम पद्धति से प्रयास करेंगे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वों का वेद। अभिचार मंत्रों के ज्ञानी अथर्वन ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद, अंगिरस वेद, भृगवंगिरो वेद, ब्रह्मवेद, क्षत्रवेद, वैशज्य वेद, छंदोवेद और महिवेद के नाम से भी जाना जाता है। इन वेदों के नाम याद रखना आप, क्योंकि कई बार प्रश्न इन वेदों के नाम को लेकर के भी किए जा सकते हैं। अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्मा है, देवता सोम है और आचार्य सुमंतु हैं। ये बात भी याद रखना है आपको। इसकी शौनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा विज्ञान, दर्शन और जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक साधनों की सिद्धि के लिए विविध अनुष्ठानों का विधान भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म का अभिचारात्मक सूक्तों में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद संहिता के प्रारंभिक 13 कांडों में जरण, मरण, उच्चाटन का, 14वें में विवाह का, 18वें में श्राद्ध का, 19वें में राष्ट्रवृद्धि एवं आध्यात्म का तथा 20वें में सोम याग व इंद्र स्तुति का वर्णन मंत्रों में मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं हैं। चरणव्यूह ग्रंथ के अनुसार अथर्ववेद संहिता की 9 शाखाएं हैं। पिपलाद, मोद, स्तोद, शौनकीय, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श तथा चारणवैद्य। वर्तमान में केवल शौनक शाखा और पिपलाद शाखा ही प्राप्त होती है। शौनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है। इस कारण इसे महिवेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा औषधियों का वर्णन होने से इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। ब्रह्म विषय होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के अन्य उपवेद हैं। अथर्ववेद के उपवेद सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद आदि माने जाते हैं। अथर्ववेद की विषय वस्तु का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख सूक्त भैषज सूक्त, आयुष सूक्त, पौष्टिक सूक्त, श्रृंगार सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, स्त्री कर्म सूक्त, याज्ञिक सूक्त, राजकर्म सूक्त, कुंताप सूक्त, अभिचार सूक्त, दार्शनिक सूक्त, भूमि सूक्त, प्रसाद सूक्त और सोमनाश सूक्त आदि ये मुख्य सूक्त हैं। अथर्ववेद के उपरोक्त सूक्तों में क्रमशः रोगोत्पत्ति, लक्षण एवं उपशमन के विषय की जानकारी दी गई है। व्यक्ति दीर्घायु कैसे हो, उस दीर्घायुष्य के लिए किन किन मंत्रों का पारायण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, ये सब वर्णन मिलता है। अनिष्ट का निवारण और भय मुक्ति, व्यक्ति अपने अनिष्टों का निवारण कैसे करे, भय से मुक्त कैसे हो, इस विषय में भी चर्चा उपलब्ध है। अपराध निवारण, गृहस्थ आश्रम के नियमों का उल्लेख, प्रेमानुरागित औषधियाँ, राजकार्य एवं शत्रु विजय, सोमयाग आदि विविध यज्ञों एवं विविध अभिचार मंत्रों एवं उनकी विधियों का वर्णन वर्णित है।
इसके अतिरिक्त भूगोल, खगोल, वनस्पति, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, तंत्र कर्म एवं लोकोपकारक विषयों का निरूपण अथर्ववेद में उपलब्ध होता है। इस प्रकार हमने जाना कि अथर्ववेद में के उपवेद कौन कौन से हैं, अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है, अथर्ववेद को अन्य नामों से किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। नमस्कार साथियों। नमः संस्कृताय। आज हमें ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में चर्चा करनी है, समझना है, जानना है। तो आइए हम चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के परिचय की ओर। इस परिचय में ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, किस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उन ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय क्या है, इस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य का परिचय या ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है। वैदिक साहित्य में संहिताओं के पश्चात वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों का नाम ब्राह्मण है। साथ ही ब्रह्म से संयोग होने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण के अन्य अर्थ भी शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में बताए गए हैं। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्म वै मंत्रः ये बताया गया है, मंत्र होता है। इसका संबंध वेद मंत्रों के व्याख्यान से होने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा अर्थ देखें हम, ब्राह्मण शब्द का अर्थ यज्ञ भी होता है। इनका संबंध यज्ञों की व्याख्या और विवरण से होने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण शब्द का अर्थ रहस्य भी होता है। वैदिक रहस्यों का उद्घाटन करने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। वेदों को सरल और सुगम बनाने वाले व्याख्यापरक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो वेद अध्येताओं के लिए वेद ज्ञान की साक्षात अनुभूति कराने में सेतु का कार्य करते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। अब हम देखें कि ब्राह्मण ग्रंथों में कौन से विषयों का वर्णन किया गया है, क्या तथ्य हैं। वैदिक साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 भाग हैं वैदिक साहित्य के, ये ध्यान रखना है। इनका क्रम भी है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये वैदिक साहित्य की सामान्य परिचय के लिए बहुत आवश्यक तथ्य हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। संहिता साहित्य के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का बृहद साहित्य द्वितीय क्रम पर उपलब्ध होता है। ब्राह्मण ग्रंथ अतीव विशाल, व्याख्यात्मक, गद्यात्मक, यज्ञ विधान काल का निर्देशक, उनका अधिकारी और निरूपक है। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, आख्यान, कर्म, मीमांसा आदि विविध शास्त्रों के उदय का सार्थक एवं विस्तृत वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय को विधि, अर्थवाद, उपनिषद, इन 3 भागों में विभक्त किया गया है। विधि भाग ही ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय है, जिसमें यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। कहते भी हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, मानते हुए यज्ञ कर्म हेतु निर्वचनादि 10 विधियों सहित कब, क्यों, कैसे, किन नियमों से, किन साधनों के द्वारा यज्ञ संपन्न होवेगा आदि अनेक समाधान ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए हैं।
आगे और देखते हैं हम। अर्थवाद के अंतर्गत यज्ञ में निंदनीय प्रशंसनीय सामग्री का वर्णन किया गया है। यहाँ निंदनीय प्रशंसनीय है सामग्री का अर्थ ये है कि यज्ञ में कौन सी सामग्री निंद है, परिहार्य है, और कौन सी सामग्री उपादेय है, ग्राह्य है, प्रशंसनीय है, यहाँ इस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। उपनिषद भाग में आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का समावेश तो है ही, साथ में विद्या, अविद्या, ईश्वरीय जगत माया, जीवन मृत्यु से मुक्ति आदि महत्वपूर्ण तत्वों का विवेचन भी किया गया है। इनके अतिरिक्त शबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों के वर्ण विषय बताए हैं। तो इस श्लोक में देखिएगा, हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। अर्थात हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमान आदि 10 साधनों को भी ब्राह्मण ग्रंथों का वर्ण विषय बताया गया है। अर्थात जो साधन बताए हैं, इन साधनों के माध्यम से, इन उपकरणों के माध्यम से ब्राह्मण ग्रंथ का वर्ण विषय स्पष्ट होता चला जाता है। सामान्यतया ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ महत्वपूर्ण व्यवस्था, यज्ञ महत्व, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की अवस्था, नैतिकता, धर्म शब्द व्युत्पत्तियाँ, आख्यान, स्वर्ग नरक, दार्शनिक तत्वों का वर्णन उपलब्ध है। अब हम देख लें ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या क्या है। सभी वेदों से संबद्ध वर्तमान काल में उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कुल 15 है। ऋग्वेदीय 2 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं, ऐतरेय और सांख्यायन। यजुर्वेदी में शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और मैत्रायणी। सामवेदीय 9 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। अथर्ववेदीय 1 ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, वो है गौपद। अब हम यहाँ पर चर्चा करें कि ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण महिदास ऐतरेय विरचित ऐतरेय ब्राह्मण 40 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें ऋग्वेद संबद्ध यज्ञ में होता ऋत्विक के विशेष कार्यों का वर्णन तथा सोमयाग संबंधी अग्निष्टोम अग्निहोत्रादि का उल्लेख है। और इसके 31 से 33 तक के अध्यायों में सुनः शेप नामक आख्यान में चरैवेति की शिक्षा प्रदान की गई है। सांख्यायन ब्राह्मण 30 अध्यायों में विभाजित है। इनमें अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास और चातुर्मास इत्यादि यज्ञों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। ये यज्ञों के नाम ध्यान रखना है। तो आज हमने ये जाना कि ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से श्रेष्ठतम कर्म अगर माना गया है तो यज्ञ। तो ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विशिष्ट यज्ञों की व्याख्या करना, उनकी विधि का ज्ञान कराना और उनके निर्वचन को बताना। इसके अतिरिक्त भी उसके सहायक कई विषय हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेखित हैं। कई उसमें आख्यानों का वर्णन मिलता है, कई कथाओं का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों से में मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वह ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, किस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये हमने आज जाना। तो अब हम अगली उसमें वीडियो में और अन्य
वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों को जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार। नमः संस्कृताय। हम ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा की इस श्रृंखला में आज ब्राह्मण ग्रंथ और ऋग्वेदीय ब्राह्मण, इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं आप सबसे। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य के द्वितीय भाग के रूप में जाना जाता है, जो कि संहिता के उपरांत जिसका क्रम आता है। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय जो है वह यज्ञ है, और ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को ही श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। इसे रहस्य भी कह दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधियों का, हेतुओं का, साधनों का, कब, क्यों और कैसे किया जाता है, यह मुख्य वर्णन दिया गया है। अब आज हमें ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ के नाम और ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु के विषय में हमें आज जानना है। तो आइए हम चलते हैं ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु की ओर। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में सामान्यतया यज्ञ महत्व, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की अवस्था, नैतिकता, धर्म शब्द व्युत्पत्तियाँ, आख्यान, स्वर्ग नरक, दार्शनिक तत्वों का वर्णन उपलब्ध है। इसके पूर्व भी बताया कि ब्राह्मण ग्रंथ अतीब विशाल, व्याख्यानात्मक, गद्यात्मक, यज्ञ विधान काल का निर्देशक, उनका अधिकारी है। ब्राह्मण ग्रंथ संहिता साहित्य के बाद इनका स्थान है। ये सब हमने जाना था। ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में दो ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं, ऐतरेय और सांख्यायन। तो आइए हम जानते हैं ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण की विषय वस्तु क्या है, कैसा उसका विभाजन है। ऐतरेय ब्राह्मण महिदास ऐतरेय विरचित ऐतरेय ब्राह्मण 40 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें ऋग्वेद संबद्ध यज्ञ में होता ऋत्विक के विशेष कार्यों का वर्णन है। जो ऋग्वेद का ऋत्विक है, जिसे होता कहा जाता है, उनके विशेष कार्यों का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में उपलब्ध होता है कि वह जो होता है, जिसे हम ऋत्विक कहते हैं, ऋत्विक नामक होता, वह किस प्रकार के कार्यों को करता है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, वेशभूषा कैसी होना चाहिए, आदि का वर्णन ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण में समुपलब्ध होता है। और इस ब्राह्मण में सोमयाग संबंधी अग्निष्टोम और अग्निहोत्रादि का उल्लेख मिलता है कि सोमयाग से संबंधित निर्देश करने वाला ऐतरेय ब्राह्मण है, जिसमें अग्निष्टोम और अग्निहोत्र आदि का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से अग्निहोत्र आदि करना चाहिए, किस सामग्री से करना चाहिए, और उसमें कौन सी हेय सामग्री है, कौन उपादेय सामग्री है, यज्ञ कुंड आदि का, यज्ञ किस प्रकार के यज्ञ कुंडों में हवन इत्यादि करना चाहिए, अग्निहोत्र आदि करना चाहिए। इसके 31 से 33 तक के अध्यायों में सुनहसेप नामक आख्यान है, जो कि हरिश्चंद्र नामक राजा को मुख्य आधार बनाकर इसमें चर्चा, आख्यान में चर्चा की गई है। चरैवेति की शिक्षा इसमें प्रदान की गई है। द्वितीय ब्राह्मण ग्रंथ जो उपलब्ध है वह है सांख्यायन ब्राह्मण। सांख्यायन ब्राह्मण 30 अध्यायों में विभाजित है।
इसमें अग्न्याधान, अग्नि का आधान किस प्रकार से किया जाता है, उस अग्न्याधातित अग्नि में अग्निहोत्र किस प्रकार से किया जाता है। 10 पौर्णमास यज्ञ और चातुर्मास ये मुख्य सांख्यायन ब्राह्मण में इसका विषय विस्तार से प्रतिपादित किया गया है। इस बात का ध्यान रखना है कि ऐतरेय ब्राह्मण में सोमयाग संबंधी क्रियाओं का वर्णन है तथा सांख्यायन ब्राह्मण में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास और चातुर्मास इन 4 यज्ञों का तथा इनके सहायक कुछ यज्ञों का विस्तार से प्रतिपादन ऋग्वेदी ब्राह्मण में किया गया है। तो हमने जाना कि ब्राह्मण, ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या क्या है और ऋग्वेदी ब्राह्मण कौन कौन से हैं, उनका प्रतिपाद्य क्या है, इस विषय में हमने जाना है, समझा है। नमः संस्कृताय। मित्रों, आज ब्राह्मण ग्रंथ की इस परिचर्चा की श्रृंखला में हमने ब्राह्मण ग्रंथों के परिचय को जाना था और ऋग्वेदीय ब्राह्मणों को भी जान लिया था। ऐतरेय और सांख्यायन ब्राह्मण के प्रतिपाद्य को भी हमने समझा था। अब हम आज यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ परिचय पर चर्चा करने वाले हैं कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनका प्रतिपाद्य विषय क्या है, कौन कौन सी शाखाओं में ये ब्राह्मण ग्रंथ विभक्त हैं। तो हम चलते हैं उस परिचर्चा की ओर जो हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ऋग्वेदी ब्राह्मणों को हमने जान लिया था, समझ लिया था। अब हम आज जानेंगे यजुर्वेदी ब्राह्मण। यजुर्वेदी ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है ये शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण है और मैत्रायणी ब्राह्मण ग्रंथ यह भी कृष्ण यजुर्वेदीय से संबद्ध है। शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य ऋषि विरचित शतपथ ब्राह्मण शतक 100 अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसे शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शतपथ ब्राह्मण क्यों कहा जाता है, तो ये याज्ञवल्क ऋषि के द्वारा विरचित है, रचित है, उसके प्रणेता हैं याज्ञवल्क ऋषि। उन्होंने 100 अध्यायों में इसे विभक्त किया है और 100 अध्यायों में विभक्त होने के कारण, एक शतक अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसको शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। यह शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी या माध्यनंदिन और काण्व दोनों शाखाओं में उपलब्ध है। इसकी प्रथम शाखा में 100 अध्याय 14 कांडों में विभक्त किए गए हैं प्रथम शाखा में, एवं द्वितीय शाखा में 104 अध्याय 17 कांड हैं। इसमें पुरुरवा, उर्वशी, दुष्यंत और भरत, मनु और प्रलय से संबंधित कथाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। पुरुरवा उर्वशी संवाद जो कि ऋग्वेद में मिलता है, उसकी कथा शतपथ नामक ब्राह्मण में शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा में मिलती है। दुष्यंत और भरत, मनु और प्रलय से संबंधित कथाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदी शाखा का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है जो 3 कांडों में
विभक्त है, जिसके प्रथम कांड में अग्न्याधान, वाजपेय, सोम, राजसूय आदि यज्ञों का तथा द्वितीय कांड में सोत्रायणी, वैश्यशव यज्ञों का एवं तृतीय कांड में नक्षत्रेष्टि आदि नक्षेष्टि या नक्षत्रेष्टि आदि यज्ञों का विधि विधान, कर्मकांड व क्रियाकलापों का विश्लेषण किया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में मैत्रायणी ब्राह्मण, यह यजुर्वेद का चतुर्थ अध्याय है। इसमें रात्रि की उत्पत्ति, समय या काल विभाजन, पर्वत, पक्षछेदन आदि कथाओं का समावेश है। तो हमने आज जाना कि यजुर्वेदी ब्राह्मणों में शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण और मैत्रायणी ब्राह्मण, इनको हमने जाना है। नमस्कार साथियों, मैं ये जो विषय हमने प्रस्तुत किया है, ये विषय आपके ज्ञान में वृद्धि कारक हुआ होगा, निश्चित है, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमः संस्कृताय। आज हम ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है, इस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय हमने जाना था कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, कौन कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, ऋग्वेदी ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तथा यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का भी हमने परिचय जाना था और उसके प्रतिपाद्य को भी समझा था। आज हम सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय जान रहे हैं और जानेंगे। तो सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के पूर्व हमें सामवेद की संहिता को जानना अनिवार्य होगा कि यथार्थ में सामवेद में है क्या। तो यहाँ साम का अर्थ गान किया गया है और ऋग्वेद के मंत्रों एवं ऋचाओं का विशिष्ट गायन पद्धति से लयबद्ध गान साम कहलाता है। ये यज्ञ, अनुष्ठान और हवन में गाए जाते हैं और इसका ऋत्विक उद्गाता है और देवता सूर्य है। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसमें सोम याग का से संबंधित मंत्रों का संकलन है। इसे उद्गीतों का रस कहा गया है। सामवेद के मंत्रों को सामानी कहते हैं। सामवेद ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। सामवेद दो भागों में विभाजित है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक दोनों में ऋचाओं का ही संग्रह है। पूर्वार्चिक में 650 ऋचाएँ हैं। इसका उद्गाता यज्ञ के अवसरों पर उन ऋचाओं का पाठ पारायण करता है विशेष गायन में। प्रथम प्रपाठक में अग्नि संबंधी मंत्र होने के कारण उसे अग्नि पर्व, इंद्र संबंधी मंत्र द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक में इंद्र संबंधी मंत्र होने के कारण उसे इंद्र पर्व, पंचम प्रपाठक में पवमान संबंधी मंत्र होने से पवमान पर्व और षष्ठ प्रपाठक के मंत्र अरण्यगान योग्य होने से उसे अरण्य पर्व कहा है। उत्तरार्चिक में कुल 9 प्रपाठक हैं। इन प्रपाठकों का विभाजन अध्यायों और खंडों में हुआ है। इसमें कुल 1125 ऋचाएँ हैं, जिसमें 7 अनुष्ठानों का निर्देश किया गया है। दशरात्र, संवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्चित और क्षुद्र। इसकी अनेक ऋचाएँ पूर्वार्चिक से ही ली गई हैं। अर्थात सामवेद के दोनों भागों में कुल पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दोनों भागों में कुल 27 अध्याय हैं और 1875 मंत्र हैं। यहाँ पर हमने ये जाना। अब हम बात करेंगे सामवेदी ब्राह्मण ग्रंथों की। ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में हमने जाना था कि ऐतरेय और सांख्यायन है। यजुर्वेदी में शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण तैत्तिरीय और मैत्रायणी।
सामवेद के 9 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब हम उन 9 ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं ये आप याद रख लें। आप नोटबुक लिए हुए हों तो आप नोट भी कर सकते हैं। पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। हम पंचविंश ब्राह्मण की विषय वस्तु और उसके प्रतिपाद्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पंचविंश ब्राह्मण को तांड ब्राह्मण भी कहा गया है और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि तांड ब्राह्मण का संबंध कौन से वेद से है। तो इसको तांड पुराण महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 25 अध्याय हैं एवं इसका प्रमुख विषय सोमयाग है। एक दिन से लेकर अनेक वर्षों तक चलने वाले यज्ञों का इसमें वर्णन है। अर्थात एक दिवसीय यज्ञ से लेकर अनेक वर्षीय यज्ञ, अनेक वर्षों तक चलने वाले यज्ञों का वर्णन इसमें मिलता है। इस ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण अंग व्रात्य स्तोम है। इसके द्वारा व्रात्य भ्रष्टों को शुद्ध करके ब्राह्मण वर्ग में सम्मिलित किया जाता था। मुख्य भाग ये पंचविंश ब्राह्मण है, इसे तांड ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह है षड्विंश ब्राह्मण। इसमें 26 अध्याय हैं। यह केवल नाम से ही स्वतंत्र ग्रंथ है। वास्तव में यह पंचविंश ब्राह्मण का परिशिष्ट ही है। जो ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश ब्राह्मण था उसको परिशिष्ट के रूप में षड्विंश ब्राह्मण की रचना हुई। षड्विंश ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय ही अद्भुत ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर से सुने, षड्विंश ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय ही अद्भुत ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं और इसमें उत्पातों की शांति का वर्णन किया गया है। चाहे वो प्राकृतिक उत्पाद हों और अन्य उत्पाद हों, उन उत्पादों का शांति का वर्णन षड्विंश नामक ब्राह्मण में किया गया है। छांदोग्य ब्राह्मण, इसमें 2 प्रपाठक हैं जो 8 खंडों में विभक्त है और इसके मंत्र ब्राह्मण भी कहे जाते हैं। सामविधान ब्राह्मण, इसके अंतर्गत कृच्छ, अतिकृच्छ आदि व्रतों, पुत्र, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें 3 प्रकरण और प्राप्त होते हैं। अगला ब्राह्मण है आर्षेय ब्राह्मण। इसमें 3 ही प्रपाठक हैं। यह सामवेद की आर्षानुक्रमणी का कार्य करता है। जो आर्ष विषय हैं उन विषयों को उद्योतित करता है, प्रकट करता है। देवताध्याय नामक ब्राह्मण जो है इसमें सामगान पद्धति का वर्णन दिया गया है। सामगान की जो पद्धति है वह सामगान की विशेष पद्धतियों का वर्णन इसमें किया गया है। और जैसे कि सामगान पद्धति में से सामवेद में साम विकार पाए जाते हैं जिन्हें गान करते समय कुछ घटाया बढ़ाया जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। इसके अतिरिक्त यज्ञ संपादन के समय 5 प्रकार के साम मंत्र भी गाए जाते हैं। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। अब प्रस्ताव जो है यह मंत्र का प्रारंभिक भाग होता है जो हुम से प्रारंभ होता है। इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विक गाता है। उद्गीत जो है इसे साम का प्रधान ऋत्विक उद्गाता गाता है। इसमें प्रारंभ में ओम लगाया जाता है। प्रतिहार, इसका अर्थ है 2 को जोड़ने वाला। इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक गाया करता है। उपद्रव, इसे उद्गाता नामक ऋत्विक ही गाता है। निधन, इसमें मंत्र के 2 पादांश या ओम रहता है और इसका गायन तीनों ऋत्विक प्रस्तोता, उद्गाता एवं प्रतिहर्ता
करते हैं। इस प्रकार से और भी सामगान की पद्धतियों का वर्णन इस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हम आपको इससे चर्चा कर रहे हैं, इस ब्राह्मण ग्रंथ में का वर्णन किया गया है। देवताध्याय नामक, इसमें देवताओं तथा छंदों का विवेचन इसमें प्रचलित है और यह 3 खंडों में विभक्त है। और संहितोपनिषद ब्राह्मण जो है, जिसमें हमने आपको बताया कि इसमें सामगान पद्धति का वर्णन मिलता है। वंश ब्राह्मण, इसमें सामवेद के गुरुओं की वंश परंपरा का वर्णन है। यद्यपि हमें उसके नाम से ही यह ज्ञात हो रहा है कि वंश निश्चित है, इसमें कोई परंपरा दी गई होगी, तो आप इस प्रकार से उसको याद रख सकते हैं। तो इसमें सामवेदीय गुरुओं की वंश परंपरा का वर्णन, उनकी वंशावली का वर्णन दिया गया है, परंपरा का वर्णन दिया गया है। जैमिनी ब्राह्मण, इसमें यागानुष्ठानों का वर्णन है। इसे तबलकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। अतः हमने आज जाना कि सामवेद में गान का महत्व है, गान की पद्धति का महत्व है, और सामवेद में के 9 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उनके नाम क्रमशः पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, ये ब्राह्मण हैं जो दिए गए हैं। उनका वर्णन और उनकी प्रतिपाद्य को हमने जाना, और हम आगे भी विषय को जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार साथियों। और आप इस विषय सामग्री का सुन करके, श्रवण करके अच्छे से अध्ययन करें, पारायण करें। इसको नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। जो एमए संस्कृत कर रहे हैं अथवा नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम ब्राह्मण ग्रंथों की इस श्रृंखला में अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में परिचर्चा करेंगे और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में हम जानेंगे, समझेंगे। हमने वैदिक साहित्य को जाना, समझा, उनकी संहिताओं को समझा। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता और सामवेद संहिता। ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये क्रम है। इनको हमने जाना। त्रयी भी कहा जाता है इन्हें, वेद त्रयी भी कहा जाता है। इनका प्रतिपाद्य विषय ज्ञान, कर्म और उपासना है। हम सर्वप्रथम अथर्ववेद संहिता को जानेंगे और समझेंगे कि अथर्ववेद संहिता जो है, यह अथर्ववेद संहिता क्या है। क्योंकि ब्राह्मणों को समझने के पहले हमें अथर्ववेद को जान लेना अनिवार्य है कि अथर्ववेद क्या है। देखिए, अथर्ववेद का जो अर्थ है वह अथर्वों का वेद है। अभिचार मंत्रों के ज्ञानी अथर्वन ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद, अंगिरस वेद, भृगवंगिरा वेद, ब्रह्मवेद, छत्रवेद, वैशज्य वेद, छंदोवेद और महीवेद के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे भी कारण है कि जो ये नाम हम आपको बता रहे हैं, इनके नाम करण का आधार क्या है, हम आगे क्रम में आपको बताएंगे, और इसको आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद का जो ऋत्विक होता है वह है ब्रह्म, देवता सोम और आचार्य सुमंतु हैं। इसकी सोनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान, दर्शन और जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक साधनों की सिद्धि के लिए विविध अनुष्ठानों का विधान भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म का अभिचारात्मक सूक्तों में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद संहिता के प्रारंभिक 13 कांडों में जरण मरण,
उच्चाटन का, 14वें में विवाह का, 18वें में श्राद्ध का, 19वें में राष्ट्रवृद्धि एवं अध्यात्म का तथा 20वें में सोमयाग व इंद्र स्तुति का वर्णन मंत्रों में मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं जो हैं ये चरणव्यूह ग्रंथ के अनुसार अथर्ववेद संहिता को 9 शाखाएं हैं। पिपलाद, मोद, स्तोद, सौनकीय, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श तथा चारणवैद्य। वर्तमान में केवल सोनक शाखा और पिपलाद शाखा ही प्राप्त है। सोनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है और इस कारण इसे मही वेद कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त, पृथ्वी को मही भी कहा जाता है और इस कारण से इसमें पृथ्वी सूक्त का इस वेद में अति महत्वपूर्ण सूक्त माना गया है और इसी कारण से ही इसे मही वेद कहा जाता है। आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों का वर्णन होने से इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। औषधियों को भैषज भी कहा जाता है। ब्रह्म का विषय होने के कारण इसे ब्रह्म वेद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी जो हमने नाम बताए थे, जो नाम आपके इसमें ऋग्वेद में आए हैं कि ऋग्वेदों के नाम कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए अथर्वांगिरस, जो अथर्वण ऋषि का अंगिरस था, इसलिए इस वेद का नाम अथर्व अंगिरस वेद हो गया। अंगिरस, अंगिरा ऋषि आदि ऋषियों के माध्यम से इसमें हुआ। छंदों का जिसमें वर्णन था, इस कारण से इसका नाम छंदोवेद, इसके रीजन है, कारण है। अथर्ववेद के उपवेद एवं प्रमुख सूक्त कौन कौन से हैं? अथर्ववेद के उपवेद जो हैं ये पूछा जाता है कई बार। सर्ववेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद आदि माने जाते हैं। अब हम इसको संक्षिप्त विषय वस्तु हम आपको बताते हैं कि संक्षिप्त विषय वस्तु क्या है। अथर्ववेद की विषय वस्तु का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख सूक्त जो हैं वह हैं भैषज सूक्त, आयुष सूक्त, पौष्टिक सूक्त, श्रृंगार सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, स्त्री कर्म सूक्त, याज्ञिक सूक्त, राजकर्म सूक्त, कुंताप सूक्त, अभिचार सूक्त, दार्शनिक सूक्त, प्रसाद सूक्त, सौमनास सूक्त आदि। अथर्ववेद के उपरोक्त सूक्तों में रोगोत्पत्ति, लक्षण एवं उसके उपशमन का उपाय, उपशमन संबंधी मंत्र, दीर्घायु होने के मंत्र, अनिष्ट के निवारण करने वाले मंत्र, अभिचार मंत्र, भय मुक्ति किस प्रकार से हो ये भी बात बताई गई है, अपराध निवारण, गृहस्थ आश्रम के नियमों, प्रेमानुरागित औषधियाँ, राजकार्य एवं शत्रु विजय, सोमयाग आदि विविध यज्ञों एवं विविध अभिचार मंत्रों विधियों का वर्णित है। इसके अतिरिक्त भूगोल, खगोल, वनस्पति, पर्यावरण विद्या, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, तंत्र कर्म एवं लोकोपकारक विषयों का निरूपण अथर्ववेद में किया गया है। अब हम बात कर लें ब्राह्मण ग्रंथों की। ऋग्वेदी ब्राह्मण हमने जाने, यजुर्वेदी ब्राह्मण जाने, सामवेदी ब्राह्मणों को भी हमने उनके प्रतिपाद्य को समझा। अथर्ववेदी ब्राह्मण जो है, अथर्ववेदी ब्राह्मण केवल एक ब्राह्मण ही प्राप्त होता है। अथर्ववेद में केवल एक ही ब्राह्मण प्राप्त होता है और यह जो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम गोपद ब्राह्मण है। क्या है? गोपद ब्राह्मण। इसके पहले हम एक बात और जान लें, जो हमने आपको सूक्त बताए हैं अथर्ववेद के, इनके विषयों को भी हमें जानना अनिवार्य है। ये विषय भी आप समझ लें कि इनमें, इन सूक्तों में क्या वर्णन है। जैसे भैषज सूक्त हमने कहा कि भैषज सूक्त क्या है, इसमें स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन संबंधी प्रार्थनाओं का वर्णन है। इनका प्रयोग पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर होता है। मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार आदि अवसरों पर इनमें 100 वर्ष पर्यंत जीने के लिए और अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की गई है। इसलिए इसे आयुष सूक्त कहा जाता है। भैषज सूक्त भी इसी से संबंधित है। आयुष सूक्त और भैषज सूक्त थोड़े मंत्रों में अंतर मात्र है, लेकिन विषय का प्रतिपादन की दृष्टि से दोनों सूक्तों में भैषज और आयुष में ये वर्णन किया गया। तो हम यहाँ भैषज सूक्त की बात कर रहे थे। इसमें रोग,
रोगों के लक्षण, निदान एवं जड़ी बूटियाँ इत्यादि का 144 सूक्तों में विवेचन किया गया है। आयुष सूक्त हम आपको बता चुके हैं। इसमें स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन संबंधी प्रार्थनाओं का वर्णन है। इनका प्रयोग पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर होता है। मुंडन संस्कार है, षोडश संस्कार है, उपनयन आदि इन पर किया गया। इनमें 100 वर्ष पर्यंत जीने के लिए, अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की गई है, आयुष की कामना की गई है। इसलिए इसका नाम आयुष सूक्त पड़ा। पौष्टिक सूक्त जो हम आपको बता रहे हैं, पौष्टिक सूक्त। तो पौष्टिक सूक्त जो है, इस पौष्टिक सूक्त में श्रमिक, कृषक, व्यापारिक, चरवाह, यहाँ तक कि द्यूत क्रीड़ा में विजय प्राप्त करने की प्रार्थनाएं की गई हैं। अनिष्ट निवारण और पशुधन की सुरक्षा और अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मंत्र, व्यापार वृद्धि में उपयोग होने वाले वैदिक मंत्रों का उल्लेख इसमें और पौष्टिक कर्म में किया जाता है। तो पौष्टिक कर्म में ये सब पौष्टिक कर्म ही हैं, तो इस कारण से इसका नाम पौष्टिक सूक्त पड़ा। श्रृंगार सूक्त, इन्हें प्रासाद सूक्त भी कहा जाता है। इनमें भय से सुरक्षा, बुराई से बचने के उपाय, आशीर्वाद एवं प्रसन्नता प्राप्त करने की प्रार्थनाएं हैं। प्रायश्चित सूक्त, प्रायश्चित सूक्त जो है, इस सूक्त में प्रायश्चित का विधान है और तथा विभिन्न अपराधों के निवारक मंत्र हैं। इनमें केवल पाप के लिए ही नहीं, अपितु यज्ञ और उत्सवों में भी गलती हो जाने पर प्रायश्चित के विधानों का वर्णन मिलता है कि यज्ञ अनुष्ठान करते समय कोई त्रुटि हो जाए, अपराध हो जाए, तो उसकी क्षमा याचना और उनकी प्रार्थनाएं और प्रायश्चित का संकल्प इसमें इन मंत्रों के माध्यम से दिलाया जाता है। स्त्री कर्म सूक्त, इसमें विवाह एवं प्रेम का निर्देश करने वाले, पति पत्नी में अनुराग को विकसित करने वाली औषधियों का प्रयोग का व मंत्रों के बल से अपने प्रेम प्राप्ति आदि मंत्रों का वर्णन इसमें है, इसलिए इसे स्त्री कर्म सूक्त या प्रेम सूक्त भी इसका नाम है। राजकर्मा सूक्त, जिसमें राजकर्म सूक्त लिखा है, ये राजकर्मा सूक्त है। ये सूक्त राजाओं में उनके कार्यों से संबंधित है। शत्रु को परास्त करने की प्रार्थनाएं तथा संग्राम संबंधी दुंदुभी, शंखादि अनेक साधनों का विवेचन इस सूक्त में प्राप्त होता है। याज्ञिक सूक्त, अथर्ववेद के 20वें कांड में कुछ यज्ञ संबंधी मंत्र भी हैं। ये सोम याग का वर्णन करते हैं। ये स्तुति परक मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कुंताप सूक्त, ये 20वें कांड में पाए जाते हैं। इनमें यज्ञ संबंधी दान, स्तुतियाँ, राजकुमारों और यजमानों की उदारता की प्रशंसा और अनेक पहेलियाँ और उनके समाधान हैं। अभिचार सूक्त, इन सूक्तों में दैत्य, राक्षस, शत्रु आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले विविध अभिचार तथा उनकी विधियां वर्णित हैं। दार्शनिक सूक्त, अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में ब्रह्म, विराट, माया, ईश्वर, सूत्रात्मा, एकेश्वरवाद, जीवात्मा, प्रकृति, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि का वर्णन है। अतः हमने इनके प्रमुख सूक्त और प्रमुख सूक्तों की विषय वस्तु को जाना। अब हम इसके अतिरिक्त इसमें भूमि सूक्त, जिसे हमने महिवेद कहा ना, मही सूक्त, पृथ्वी सूक्त, प्रसाद सूक्त, सोमना सूक्त आदि का भी वर्णन मिलता है। आइए अब हम चलते हैं कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिस विषय में हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है अथर्ववेदीय? तो कहते हैं गौपद ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? गौपद ब्राह्मण। इसका जो मुख्य है ब्राह्मण अथर्ववेद का, हमने अथर्ववेद के बारे में जान लिया। अब अथर्ववेदी ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेदी ब्राह्मण ग्रंथ जो है, उस ब्राह्मण ग्रंथ में केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है और वह है गौपद ब्राह्मण। गौपद ब्राह्मण जो है वह गौपद ब्राह्मण 2 शाखाओं में विभक्त है, पूर्व गौपद और उत्तर गौपद। तो पूर्व गौपद और उत्तर गौपद इन 2 भागों में विभक्त है। महर्षि गौपद प्रणीत गौपद ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि गौपद ऋषि
महर्षि के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इसके महर्षि कौन थे? गौपद। यह पूर्व गौपद और उत्तर गौपद दो भागों में विभक्त है, जिसके पूर्व भाग में 5 प्रपाठक और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक, दोनों में कुल 258 कंडिकाएँ हैं। इसमें ओम, गायत्री, ब्रह्मचर्य, ऋत्विज, अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का वर्णन किया गया है। गौपद ब्राह्मण में तात्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक आदि सभी प्रकार की मान्यताओं का प्रतिपादन तथा भाषा शास्त्र के विकास में सहायक अनेक शब्दों का निर्वचन किया गया है। तो जो गौपद है, उत्तर पूर्व गौपद में 5 अध्याय हैं। पूर्व गौपद में 5 अध्याय हैं, जिसमें ओंकार का वर्णन है, ब्रह्मचर्य का वर्णन है, कर्तव्य का, ब्रह्मचर्य के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उनका वर्णन है, ऋतुजों के कार्यों का वर्णन है, संवत्सर, सत्र, पुरुषमेध, अश्वमेध, अग्निहोत्र आदि प्रसिद्ध यज्ञों का वर्णन मिलता है। उत्तर गौपद जो है, इसमें 6 अध्याय हैं, विभिन्न यज्ञों का और आख्यायिकाओं का वर्णन मिलता है। तो हमने आज ये जाना है कि गौपद ब्राह्मण में तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक आदि बहुत सारी मान्यताओं का वर्णन इसमें मिलता है। तो अथर्ववेद में शब्दों की निर्भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। आप इसको अवश्य पढ़ें, जानें, समझें। तो आज हमने जाना है गौपद ब्राह्मण, अथर्ववेदी ब्राह्मण है जो, और अथर्ववेद के विषय में भी हमने विषय वस्तु को काफ़ी अच्छे तरीके से जान लिया होगा। नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे, पारायण करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रेमी और अनुरागियों के लिए आज मैं आरण्यक साहित्य पर परिचर्चा करने जा रहा हूँ। आज हमें आरण्यक साहित्य के विषय में जानना है, समझना है कि आरण्यक क्या है। हमारा विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग आपके लिए जानकारी लेकर के आया है कि आरण्यक किसे कहते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य में संहिता साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और तृतीय क्रम पर आरण्यक साहित्य आता है। प्रथम क्रम पर संहिता साहित्य, द्वितीय क्रम पर ब्राह्मण साहित्य और तृतीय क्रम पर ये आरण्यक साहित्य आता है। आरण्य शब्द से ऊँय प्रत्यय करने पर आरण्यक शब्द बना है। अरण्ये भवम इति आरण्यकम, जिनकी रचना नगरों ग्रामों से दूर अरण्यों वनों में हुई हो वे आरण्यक कहलाते हैं। सायणाचार्य इन्हें अरण्य या वनों में पढ़ने या पढ़ाए जाने के कारण वन में रहने वाले सतत स्वाध्यायी वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए इन ग्रंथों का प्रणयन हुआ, रचना हुई। अर्थात सायणाचार्य जी का कहना ये है कि जो ग्रंथ वनों में पढ़े जाते थे, पढ़ाए जाते थे, उनका अध्ययन किया जाता था और इन अरण्य ग्रंथों को वानप्रस्थ में रहने वाले सतत अर्थात निरंतर स्वाध्यायी वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए ही इनका सृजन, इनकी रचना हुई हो। मंत्र ब्राह्मण योर वेदा नाम ध्येयम, वेद, मंत्र तथा ब्राह्मण के सम्मिलित अभिधान को
आरण्यक ग्रंथ कहा गया है, जिसमें वेदों, मंत्र और ब्राह्मण, जो हम उपरोक्त आपको बता चुके हैं कि वेद संहिता साहित्य में आ गए, मंत्र भी संहिता साहित्य में आ गए, तथा ब्राह्मण जो द्वितीय क्रम पर था, तो इनके सम्मिलित अभिधान को आरण्यक कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के मध्य की कड़ी आरण्यक ग्रंथ है। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप हैं और उपनिषदों के पूर्व रूप हैं। अर्थात यूं कहा जाए कि उपनिषदों में जो मिल रहा है या जो विषय वस्तु प्रतिपाद्य है वह आरण्यक ग्रंथों से ही वहाँ पहुँची है। अब हम बात करें कि आरण्यक ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है और उसका विषय विवेचन क्या है और उसमें किस चीज़ की विवेचनाएं की गई हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी आरण्यक ग्रंथ होने से ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप हैं और उपनिषदों के पूर्व रूप हैं, क्योंकि उपनिषदों में वर्णित आत्मविद्या, सृष्टि और तत्वज्ञान आदि रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों की विषय वस्तु का उद्गम आरण्यक ग्रंथ है। आरण्यक ग्रंथों के संकेतित तथ्यों का विस्तार उपनिषद है। आरण्यक ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य यज्ञानुष्ठानों की आध्यात्मिक व्याख्या आध्यात्म परक शैली में करना है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की कर्मकांड परक व्याख्या की गई। ये सबसे बड़ा अंतर है। आरण्यक ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या की जो शैली है, इस शैली में सबसे बड़ा अंतर केवल एक है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि आरण्यक ग्रंथों का जो प्रतिपाद्य रहा और यज्ञानुष्ठानों की आध्यात्मिक व्याख्या है और आध्यात्म परक शैली में की गई है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की कर्मकांड परक व्याख्या की गई है। ये अंतर विद्यार्थी ध्यान रखें, अध्येता ध्यान रखें। वैदिक यज्ञों के धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दार्शनिक पक्षों के विवेचन के साथ इनमें प्राण विद्या की महिमा, कालचक्र, यज्ञोपवीत एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक अनेक तथ्यों का सविस्तार विवेचन भी आरण्यक ग्रंथों में मिलता है। हम आरण्यक ग्रंथों की संख्या के विषय में बात कर लें तो आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म एवं उपासना के समन्वय, ये भी एक बहुत अच्छी परिभाषा है। आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म एवं उपासना के समन्वय आरण्यक ग्रंथों की संख्या 1130 मानी जाती है। अब हम इस वाक्य से ये अर्थ लगा लें कि प्रतिपाद्य क्या है। आरण्यक ग्रंथों का प्रतिपाद्य आत्मा है, परमात्मा है, ज्ञान है, कर्म है, उपासना है। इन सब का समन्वय भी आरण्यक कहलाता है और इनकी संख्या 1130 मानी जाती है। वर्तमान में केवल 7 आरण्यक ग्रंथों की उपलब्धता है। कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं? 7 आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं हमारे पास में। ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, तबलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। ये विषय जो हैं, ये विषय हमारे पास में, इसमें हम देखें कि ऋग्वेदीय जो आरण्यक हैं, यह ऋग्वेदीय आरण्यक, ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। जो ऐत्रेय और सांख्यायन आरण्यक हैं, ये ऋग्वेदीय आरण्यक हैं। यजुर्वेदीय आरण्यक में देखें हम बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, ये आरण्यक, ये यजुर्वेदीय आरण्यक हैं। सामवेदीय आरण्यक, तबलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक, इस प्रकार से 7 आरण्यक ग्रंथ हो गए। सामवेदीय आरण्यक 2, यजुर्वेदीय आरण्यक 3 और ऋग्वेदीय आरण्यक 2, 2, 2, 4 और 3। इस प्रकार से ये 7 आरण्यक ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध हैं। तो आरण्यक का अर्थ हमने जाना कि जो
अरण्य का अर्थ होता है वन, जंगल में पढ़ने योग्य हों, पढ़ाने योग्य हों, अथवा पढ़े जाते हों, पढ़ाए जाते हों, उनका स्वाध्याय किया जाता हो, अध्ययन किया जाता हो, वे सब आरण्यक हैं। जिसमें आत्मा, परमात्मा, आत्मविद्या तथा ज्ञान, कर्म, उपासना आदि का वर्णन मिलता है। और इसके अतिरिक्त आरण्यक ग्रंथ जो है ये उपनिषदों का पूर्व रूप है और ब्राह्मणों का परिशिष्ट भाग है। तथा आरण्यक ग्रंथ की व्याख्यात्मक आरण्यक ग्रंथ की जो व्याख्या शैली है वह अध्यात्म परक है, तथा ब्राह्मण ग्रंथ की जो व्याख्या शैली है वह कर्मकांड परक है। इस प्रकार हमने आज इस विषय को जाना कि आरण्यक क्या है, आरण्य ग्रंथ की संख्याएं कितनी हैं, उनका प्रतिपाद्य क्या है। चलिए, नमस्कार साथियों। नमः संस्कृताय। आज हम आरण्यक साहित्य के विवेचन की इस श्रृंखला में आरण्यक साहित्य में जो सामवेदीय आरण्यक ग्रंथ हैं उनका प्रतिपाद्य क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसमें किस प्रकार का वर्णन उपलब्ध है, इस विषय को हम आज जानेंगे। हमारा संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश आपका स्वागत करता है कि आप इस श्रृंखला से जुड़ रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं आरण्यक साहित्य के विषय में जानने के लिए। क्योंकि मैंने पहले की विवेचना में भी बता दिया था कि आरण्यक किसे कहते हैं। आरण्यक का अर्थ ये है जो अरण्ये भवम इति आरण्यकम, जो जंगलों में हुए हैं, अर्थात वनों में हुए हैं, जो वनों में पढ़े जाते थे, पढ़ाए जाते थे, उनका स्वाध्याय सतत किया जाता था। और वन में रहने वाले वानप्रस्थियों के लिए तो ये कल्याण का साक्षात मार्ग थे। क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले समस्त स्वाध्यायी, सतत स्वाध्यायी, ये उनके द्वारा पढ़े जाते थे और उनके कल्याण के लिए ही लिखे गए थे, ऐसा आचार्य सायण का मानना है। और ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथों की जो विवेचना की शैली है, व्याख्या की शैली है, उसमें अंतर है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो व्याख्या, यज्ञों की व्याख्या की गई है वह कर्मकांड परक व्याख्या की गई है। लेकिन आरण्यक ग्रंथों में, आरण्यक साहित्य में यज्ञों की विवेचना, व्याख्या कर्मकांड परक नहीं, अपितु आध्यात्मिक शैली में या आध्यात्म परक शैली में की गई है। ये सबसे बड़ी विशेषता है ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ की। अब हम ये देखें कि ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट में आरण्यक ग्रंथ निहित है और आरण्यक ग्रंथ में उपनिषद का विषय है और जो जाकर के आगे उपनिषदों में पल्लवित हो गया। तो आइए हम चलते हैं सामवेदी आरण्यक ग्रंथ। सबसे पहले हम इनके नाम जानें कि सामवेदी आरण्यक ग्रंथ में एक तो तबलकार आरण्यक, दूसरा छांदोग्य आरण्यक। ये दो आरण्यक, तबलकार और छांदोग्य, ये दो आरण्यक ग्रंथ हैं और इन दो आरण्यक ग्रंथों में ही वर्णन मिलता है। इसमें हम देखें तबलकार जो आरण्यक है यह ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का मिश्रण है। इसमें 4 अध्याय हैं,
वे अनुभागों में विभक्त हैं। तवलकार आरण्यक को जैमिनीयोपनिषद भी कहते हैं। तवलकार आरण्यक को जैमिनीयोपनिषद भी कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय को छांदोग्य आरण्यक के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेदीय आरण्यक, इनमें कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है। तो हमने ये जाना कि तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक का संबंध सामवेदीय आरण्यकों से है, और ये सामवेदीय आरण्यक हैं, और ये विभाजन हमने आपको बताया है। इस प्रकार से ये सामवेदीय आरण्यक ग्रंथ हमें समझ में आ गए होंगे। नमस्कार। नमः संस्कृताय च संस्कृते। आरण्यक साहित्य के विषय वस्तु विवेचना की श्रृंखला में हम अब जानेंगे यजुर्वेदीय आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक के विषय में हम जान चुके हैं कि आरण्यक किसे कहते हैं, जो जंगलों में, वनों में पढ़े जाते हों, पढ़ाए जाते हों, उनका अध्ययन स्वाध्याय किया जाता हो, वो आरण्यक कहलाते हैं। सायणाचार्य जी का मत है कि वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए तो ये मोक्ष का मार्ग ही है, क्योंकि वो इनका सतत स्वाध्याय करते रहते हैं, और उनके निमित्त से ही, उनके लिए ही इन आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई, ऐसा उनका मानना है। तो आइए हम चलते हैं। सामवेदी आरण्यक हम जान चुके थे कि तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक ये सामवेदी आरण्यक है। हम यजुर्वेदी आरण्यक के विषय में समझ रहे हैं। यजुर्वेदी जो आरण्यक हैं, जिनका संबंध यजुर्वेद से है, वे यजुर्वेदी आरण्यक कहलाते हैं। यजुर्वेद का संबंध किन से है, तो उनके नाम इस प्रकार हैं: बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। ये यजुर्वेदी आरण्यक है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो आइए हम जानते हैं कि आरण्यक में यजुर्वेदी आरण्यक कौन कौन से हैं। बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी। बृहदारण्यक जो आरण्यक है, ये यजुर्वेद की दोनों शाखाओं से तात्पर्य कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों शाखाओं में उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। इसमें यज्ञों के रहस्यों एवं उपनिषदों के विषयों का आध्यात्मिक प्रचुरता के साथ वर्णन किया गया है। इसी कारण इसे उपनिषदों में भी गिना जाता है। और हम उपनिषदों में नाम देखते हैं, बृहदारण्यकोपनिषद हमें प्राप्त होता है, बृहदारण्यकोपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो आरण्यक है, ये दोनों शाखाओं में प्रचलित है, मान्य है और उसे स्वीकारते हैं। और इसमें यज्ञों के रहस्यों एवं उपनिषदों के विषयों का आध्यात्मिक प्रचुरता, आध्यात्मिक सामरस्य और आध्यात्मिक शैली के साथ में अध्यात्म के विषय में बहुत ही बृहद वर्णन है। इसी कारण इसे बृहदारण्यक कहते हैं, और ये उपनिषदों में भी इनका नाम रखा गया है। दूसरा आरण्यक ग्रंथ जो है, ये तैत्तिरीय आरण्यक है। तैत्तिरीय आरण्यक जो है, यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर आधारित है। अब देखिए, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब इसमें भी कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर आधारित तैत्तिरीय आरण्यक है।
इसमें 10 प्रपाठक हैं, जिनमें अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन कि हमें कौन से इष्ट का चयन करना चाहिए इस विषय पर, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञादि 5 महायज्ञों का वर्णन एवं यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम निर्देशक और विवेचक तैत्तिरीय आरण्यक है। सबसे बड़ी विशेषता तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ जो है यह यज्ञोपवीत का वैदिक दर्शन में सर्वप्रथम वर्णन अगर किसी आरण्यक ग्रंथ में मिला है या समुपलब्ध होता है तो वह है तैत्तिरीय आरण्यक। इसके प्रपाठकों को आरण कहते हैं। इसका 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है। देखिए 10 प्रपाठक हैं और इन 10 प्रपाठकों के मध्य में से 7वां, 8वां और 9वां जो प्रपाठक है इसकी विषय वस्तु को आधार बनाकर या इसका विषय विवेचन जो है यह तैत्तिरीय उपनिषद में सन्नद्ध है, संबद्ध है और निहित है। इसमें किसका वर्णन है तो कह रहे हैं कि इसमें भृगु संवाद, ब्रह्म विद्या का उपदेश एवं ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। अब हम मैत्रायणी आरण्यक के विषय में बात करते हैं। तो मैत्रायणी आरण्यक कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा पर आधारित मैत्री आरण्यक और उपनिषदों का मिश्रण है। इसमें 7 प्रपाठक हैं। इस प्रकार हमने आज यह जाना कि आरण्यक ग्रंथ जो है उनमें यजुर्वेदीय आरण्यक की भूमिका क्या है। बृहदारण्यक आप समझ ही गए होंगे कि बृहदारण्यक जो है यह दोनों शाखाओं कृष्ण यजुर्वेद में भी मिलता है और शुक्ल यजुर्वेद शाखा में भी प्राप्त होता है। तैत्तिरीय आरण्यक जो है इसमें 5 महायज्ञों का, अग्नि की उपासना और इष्ट का निश्चय करने के उपाय बताए गए हैं। यज्ञोपवीत की प्रथम विवेचना तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ से ही निसृत है, प्राप्त है, निहित है, या उसका विवेचक कोई ग्रंथ है तो तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ है। तो इस प्रकार से हमने आज यजुर्वेदीय आरण्यक ग्रंथों के विषय में जाना, समझा कि बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, इस प्रकार ये आरण्यक साहित्य है और आरण्यक साहित्य का अध्ययन आप करें। निश्चित है कि वैदिक साहित्य के पढ़ने वाले लोगों के लिए इसमें सहायता अवश्य मिलेगी। नमस्कार साथियों, आज हम आरण्यक साहित्य में, चूँकि हम सामवेदी आरण्यक, यजुर्वेदी आरण्यक ग्रंथों के विषय में पूर्व विवेचना कर चुके हैं, अब हम ऋग्वेदी आरण्यक ग्रंथों के विषय में परिचर्चा करने जा रहे हैं कि यजुर्वेदी आरण्यक कौन कौन से हैं। तो यजुर्वेदी जो आरण्यक हैं यह आरण्यक ग्रंथ ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। यद्यपि हम देखें कि आरण्यक ग्रंथों की संख्या क्या है तो वो 1130 मानी गई है। आरण्यक ग्रंथों में जो प्रतिपाद्य है वो है आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म एवं उपासना की का समन्वय या उनके विषयों का समन्वय, विषय वस्तु का समन्वय, प्रतिपाद्य का समन्वय आरण्यक ग्रंथ हैं, जिनकी संख्या
1130 मानी गई है, लेकिन वर्तमान में केवल 7 आरण्यक ग्रंथों की उपलब्धता है। ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, तवलकार आरण्यक और छांदोग आरण्यक। अब इसमें हम सामवेदी जो आरण्य ग्रंथ थे या हैं, तो इसमें तवलकार और छांदोग आरण्यक सामवेदी आरण्यक है। यजुर्वेदी आरण्यकों में बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक इनको रखा गया है। और ऐतरेय आरण्यक में सांख्यायन आरण्यक और ऋग्वेदी आरण्यक में ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक को रखा गया है। तो आइए हम चलते हैं ऐतरेय आरण्यक जो ऋग्वेदी आरण्यक है उसके विषय में हम जानें। यह 5 भागों में एवं 17 अध्यायों में विभक्त है। ऐतरेय आरण्यक का संबंध ऋग्वेद से है। प्रथम 3 भाग के रचयिता महिदास ऐतरेय हैं, जो महाव्रत, प्राण विद्या एवं पुरुष का वर्णन करते हैं। अर्थात महर्षि ऐतरेय के द्वारा लिखित होने के कारण, सृजित होने के कारण, उनके द्वारा प्रणीत होने के कारण इसे ऐतरेय आरण्यक कहा जाता है, जिसमें महाव्रत, प्राण विद्या एवं पुरुष का वर्णन मिलता है। सांख्यायन आरण्यक जो कि 15 अध्यायों में विभक्त है, ऐतरेय के समान महाव्रतों आदि विषयों का विवेचन इसमें मिलता है। इसके 3 और 6वें अध्याय तक के भाग को कौशितकी उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से यह ऋग्वेदीय आरण्यकों के विषय में हमने जाना और साथ में आरण्यकों की संख्या भी जानी। तो वैदिक यज्ञों के धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्षों के विवेचन के साथ, जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्षों का विवेचन किया जाता है, वह ग्रंथ आरण्य ग्रंथ है। क्योंकि इसमें धार्मिक शैली भी है, आध्यात्मिक शैली है और धार्मिक आध्यात्मिक शैली के साथ दार्शनिक पक्षों का वर्णन किया जाता है तथा इसमें प्राण विद्या की महिमा, काल चक्र, यज्ञोपवीत एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अनेक तथ्यों का सविस्तार विवेचन मिलता है। वह आरण्यक ग्रंथ हैं। आरण्यक ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद यज्ञानुष्ठानों की आध्यात्मिक व्याख्या आध्यात्मपरक भाषा शैली में करना है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की कर्मकांड परक व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी आरण्यक ग्रंथ होने से ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप हैं और उपनिषदों के पूर्व रूप हैं, क्योंकि उपनिषदों में वर्णित आत्मविद्या, सृष्टि और तत्वज्ञान आदि रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों की विषय वस्तु का उद्गम आरण्यक ग्रंथ हैं। या यूं कह दें कि आरण्यक ग्रंथों के सांकेतिक तथ्यों का विस्तार उपनिषद हैं, तब भी कोई बाधा नहीं होगी। इस प्रकार हमने आज ये जाना कि ऋग्वेदीय आरण्यक कौन से हैं, यजुर्वेदीय आरण्यकों के विषय में भी हमने जाना, उनके नाम जाने, और सामवेदीय आरण्यक के विषय में भी हमने जाना। तो इस प्रकार से आरण्यक ग्रंथों का परिचय, उनकी विषय वस्तु को आप सभी लोग तैयार करें। नमस्कार। नमः संस्कृताय।